सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल दास है। कहाँ से आए हैं? बिलाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान। कब नाम लिया आपने संत रामपाल जी महाराज जी से? मैंने 4/10/2014 में नाम उपदेश लिया है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने किन देवी देवताओं की, किन साधु संतों की आपने भक्ति की? वही हमारे हिंदू धर्म में जो अन्य देव देवताओं की पूजा करते हैं उनकी मैंने की। और शुरू से रामदेव जी में श्रद्धा थी। मैं 3 बार रामदेवरा भी पैदल गया, लेकिन हमारे गुर्दों में पथरी का कोई फर्क नहीं पड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी दास जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद मेरे को बहुत लाभ हुए। बताता जाऊं, सुबह से शाम हो जाए। मेरा एक बच्चा है, उसको बचपन से ही हर महीने 2000-3000 की दवाइयाँ आती थी, कोर्स चलता था। एक तो ये लाभ हुआ। फिर उनको भी मैंने नाम उपदेश दिलवाया और उसको भी फर्क पड़ा है। और मेरे दोनों गुर्दों में पथरी थी, वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। मैं अपने साथ में 2008 की से लगा के 2015 तक की सोनोग्राफी मेरे पास में आप चाहो तो देख सकते हैं। सर ये मेरी पहली रिपोर्ट है जिसमें पथरी है मेरे दोनों गुर्दों में। 2008 में करवाई सर, ये इसकी डेट है। फिर मेरी ये दूसरी रिपोर्ट है सर, ये है मेरी 2011 की है सर। इसमें भी मेरे दोनों गुर्दों में पथरी है सर। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 4/4/2014 में नाम उपदेश लिया। ये रिपोर्ट मैंने 4/10/2014 में करवाई। सिर्फ 6 महीनों के बाद में ही संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही मेरे दोनों गुर्दों में पथरी थी या नहीं थी, ये देख लो, आपके सामने रिपोर्ट है। बिल्कुल गायब हो चुकी है और मैं एक बच्चे की तरह स्वस्थ रहता हूँ। ये जोधपुर रोग निदान से मेरे ये करा रखी है, जालोरी गेट से। फिर बाद में मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो नहीं सकता, एक संत के मात्र आशीर्वाद से कोई पथरी या ऐसा रोग ठीक होवे या नहीं होवे। फिर मैंने एक और करवाई, अभी करवाई है लेटेस्ट। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से सब रोग नष्ट हो चुके हैं। और मेरा बच्चा भी एक बिल्कुल हर महीने 2000 की दवाई आती थी, एक घर में 1 रुपये की दवाई नहीं आती, वो भी स्वस्थ रहता, बिल्कुल स्वस्थ रहता है सर। अगर डॉक्टर से बात करना चाहे तो? बिल्कुल कर सकते हो सर। ये सोनोग्राफी कभी झूठ नहीं बोलती। आज साइंस बढ़ गया है, इतना है, साइंस कभी झूठ नहीं बोलता है। आजकल समाज पढ़ा लिखा हुआ है, वो इतना मूर्ख नहीं बन सकता है। और तो मेरे को बहुत लाभ मिला। आज तक मैं ऐसे ही भटकता था, कभी रामदेव रहा, कभी कहीं पे, और कभी उपवास कर लिया, नौरता कर दिया, वो कर दिया, कोई लाभ नहीं मिला। बल्कि इस आत्मा को वो तलाश थी जिस संत की, जिस परमात्मा की, वो संत रामपाल जी महाराज मुझे मिले। सर क्या आप कोई नशा करते थे? मैं परिवार में सर नशा तो शुरू से ही नहीं थे। दादा परदादा सभी संत राम से नहीं परिवार से जुड़े हुए थे, तो नशा तो हमारी बुराई तो थी नहीं, लेकिन एक भक्ति जरूर अंदर थी। और भक्ति भी ऐसी थी कि मेरे को कोई मतलब गलत आदत थी भी नहीं। तो सर आप राम सनेही पंथ से ही जुड़े रहते, संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? इसलिए आए सर, वहाँ एक तो जातिवाद होता है, काल क्रोध, किताबें फेंक दी हमारे वहाँ मंदिरों में। तो क्या केवल किताबें फेंकने से ही आपने राम सनेही पंथ को छोड़ दिया? बिल्कुल सर, उनका ज्ञान सही नहीं है, इसीलिए छोड़ दिया। क्या उनका ज्ञान सही नहीं है, उनका व्यवहार सही नहीं है? ज्ञान व्यवहार सब गलत है सर। वो किसी के यहाँ जाते हैं कि भाई आगे वाले से पूछते हैं उनकी जाति क्या है, फिर उनके घर जाते हैं। अगर कोई अच्छी जात वाला कहता है कि अभी आप उनके घर जाओ, हम आपकी व्यवस्था करेंगे, तो वो उनके घर जाते हैं और जाने के लिए पैसे भी लेते हैं। 5000 रुपये तो फीस है उनकी घर पे आने की। सर राम सनेही पंथ में और संत रामपाल जी महाराज जो आपको भक्ति बताते हैं, उन भक्ति में क्या अंतर है? संत रामपाल जी महाराज जी सही भक्ति बता रहे हैं या राम सनेही पंथ में सही भक्ति बताई जाती है? यदि संत रामपाल जी महाराज जी सही भक्ति बता रहे हैं तो क्यों? आखिर किस आधार पर ये कह रहे हैं कि आपकी संत रामपाल जी महाराज जी सही भक्ति बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक पुराण, सभी शास्त्र
प्रमाण देख के भक्ति बताते हैं। आज हमारा समाज शिक्षित है, वो प्रमाण देख के भी भक्ति नहीं करे तो व्यर्थ है। सर, रामसनेही पंथ में भी संत रामपाल जी महाराज की साधना बताई जाती है और संत रामपाल जी महाराज भी कबीर साहब की वाणियों को आधार बना करके कबीर साहब को परमात्मा सिद्ध करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कौन सही बता रहा है? सही तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कैसे? कि कबीर साहब की वाणी में लिख रखा है द्वादश पंथ काल फुरमाना, ये सब 12 पंथ है, काल के पंथ हैं। और कलयुग बीते 5505, जब मेरा वचन होगा साचा, ये कबीर साहब ने 600 साल पहले कह रखा है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी अन्य गुरुओं के भक्ति मार्ग को गलत क्यों बताते हैं? गलत यूँ बताते हैं कि उनकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं है। गीता में संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति शास्त्र अनुकूल कैसे है? वो प्रत्येक भक्ति मंत्र जो भी देते हैं, प्रमाण देते हैं भी ये मंत्र जपने से मुक्ति हुई है, किसकी हुई है, किस वो परमात्मा कैसा है, किसने देखा है और कौन से नाम जपने से मुक्ति मिलती है, वो उसका प्रमाण कहाँ है, किस शास्त्र में वो ऐसी भक्ति देते हैं संत रामपाल जी महाराज। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना है भगत जी कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट के भोर न लगता डार। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साई भगत।